रिंगवॉर्म, ददरी, फंगल इन्फेक्शन, टीनिया या डर्मेटोफाइटोसिस, बहुत सारे नाम हैं इस प्रॉब्लम के। ज़्यादातर हम इसे रिंग वॉर्म ही कहते हैं क्योंकि रिंग के जैसा इसका सरफेस रहता है। ये स्किन की एक प्रॉब्लम रहती है जो कि आपको फंगस के कारण होती है। फंगस की जब इन्फेक्शन आपको हो जाती है तो पूरी बॉडी पर या कई बार स्कार्फ पर, कई बार आपके ग्रोइन एरिया में, कई बार आपके उंगलियों में, कई बार आपके पैरों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और वहाँ पर गोल गोल से चकत्ते बन जाते हैं, रेडिश कलर के जो होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान रहते हैं और इसका एक प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से ये जब रीअकर हो जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान रहते हैं। तो आज हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर रिंग वॉर्म की, या टीनिया भी इसे बोलते हैं। टीनिया अलग अलग जगह पर जैसे होती है वैसे इसके नाम होते हैं फंगल इन्फेक्शन के। जैसे अगर स्कार्फ पे है तो टीनिया कैपिटिस है, पूरी बॉडी पर भी ये चीज़ हो जाती है, या फिर आपके जो थाइस के बीच में होती है, पटक्स में होती है, इसको हम जॉकेज कहते हैं या टीनिया क्रूरिस भी कहते हैं। या फिर अगर आपके ये टीनिया इंगियम भी कहते हैं, अगर आपके नेल्स को ये हो रही है, एथलीट्स फुट अगर आपके ये पैरों में हो रही है, तो अलग अलग इसके नाम है लेकिन प्रॉब्लम सेम है। तो होती क्यों है? सबसे पहली बात, हाइजीन आप मेंटेन नहीं रखते हैं, एक दूसरे के आप कपड़े यूज करते हैं। अगर उस पर्सन को वो प्रॉब्लम थी तो आपको भी हो जाएगी। कॉमन आप बसेस में सफर करते हैं, ट्रेन में, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, उसने वहां पर टच कर दिया हुआ है तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं हैंड वॉश करना यहाँ कितना जरूरी है, या हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। घर पे अगर एक को प्रॉब्लम है, आप साथ कपड़े धोते हैं तो वो आपको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है फंगल से तो उसको अपने कपड़े भी अलग से ही धोने चाहिए। और इसका जो सिम्टम रहता है, खारिश बहुत ज़्यादा होती है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, और खारिश इचिंग इतनी इंटेंस होती है और पेशेंट बहुत परेशान रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? सबसे पहली बात कि एक जो लोकल हम ले लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी कहीं पर फंगल हुआ तो हमने लोकल खरीद लिया कोई भी क्रीम, जो कि स्टीरॉयड क्रीम रहता है ज़्यादातर। तो सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि स्टीरॉयड को आपको मना करना है। जितनी भी स्टीरॉयड क्रीम्स होती हैं वो इसको बढ़ाती हैं। वो थोड़े टाइम के लिए तो आपको लगेगा वो स्प्रेस हो गया है, वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ वीक और 2, वो ज़्यादा बन के उभरता है वहाँ से। और स्टीरॉयड क्रीम इसमें ज़्यादा नुकसानदेह होती है, तो वो नहीं लेनी है। और आप होम रेमेडी से भी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर ये कुछ एरिया पे ही है। या फिर एंटी फंगल मेडिकेशंस भी अवेलेबल होती हैं। एंटी फंगल, कीटोकोनाजोल या इट्राकोनाजोल, ऐसी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो लोकली भी अवेलेबल हैं लगाने के लिए और साथ में खाने के लिए भी। लेकिन इसका प्रॉपर कोर्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ये नहीं है कि आप हफ्ता खाते हैं और आपको फर्क पड़ गया आप छोड़ देते हैं। जितना भी आपको कोर्स बोला जाता है, 1 मंथ का, 2 मंथ या 3 मंथ का भी कई बार होता है, तो वो आपको प्रॉपर करना चाहिए। और आयुर्वेद की अगर बात करते हैं, आयुर्वेद में इसको क्षुद्र कुष्ठ में दद्रू कहते हैं। और बिल्कुल इसका इलाज होता है अगर इंटीग्रेटेड वे से अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो ज़्यादा हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। एंटी फंगल के बरी हमें चलाना पड़ता है साथ में, और इसके साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर हम साथ में लेते हैं, इसमें खदेड़ रेष्ट, यामाहा, मंजिष्ठा रेष्ट, पंचसिक्त, घृत, गुगुल, ऐसे बहुत सारी मेडिकेशंस रहती हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, क्योंकि इम्यूनिटी से इसका रिलेशन है। उसी पर्सन को ये फंगल होगा जिसकी इम्यूनिटी वीक रहेगी और कंटेजियस है, एक दूसरे से फैलती है। तो आपको सबसे पहले प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि आप एक तो हाइजीन मेंटेन करें, और किसी के भी आप चप्पल या फिर आप किसी के भी कपड़े यूज किए हुए नहीं पहने तो बेटर है। और इसके अलावा आयुर्वेदिक में हम पंचकर्मा में हम रक्त मोक्षण इसमें प्रेफर करते हैं कि वहां से कुछ ml हम अगर ब्लड निकाल देते हैं, उससे भी कई बारी दोष, क्योंकि वात कफज ये व्याधि होती है, तो कई बारी दोष वहां से निकलने से भी काफी हद तक रिलीफ मिलता है। तो सब मिक्स करके ही चलाना पड़ता है। इसके अलावा विरेचन हम करते हैं, डिटॉक्स इसमें करवाया जाता है अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो। कुछ एक होम रेमेडीज रहती हैं, जैसे कि आप लोकली एप्पल साइडर विनेगर आप कॉटन में सॉक करके लोकल अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी इसमें रिलीफ देखा गया है। नीम का पेस्ट बनाकर, नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर आप लगा सकते हैं, या फिर लहसुन के कलियों का पेस्ट बनाकर आप लगा सकते हैं, या फिर टी ट्री ऑयल जो एसेंशियल ऑयल रहता है उसको कोकोनट ऑयल में मिक्स करके आप लगा सकते हैं। नीम का ऑयल भी अवेलेबल रहता है, उसको आप डायरेक्टली नहीं लगाएं, थोड़ा सा इरिटेंट रहता है, उसको आप कोकोनट ऑयल में ही मिक्स करके अगर आप लगाते हैं तो इसमें भी आपको आपकी फंगल में काफी हद तक रिलीफ मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है, फंगल इन्फेक्शन जो है सुपरफिशियल स्किन की इन्फेक्शन है, ये कोई डीप लेयर की इन्फेक्शन नहीं है।
तो सुपरफिशियली है, लेकिन इचिंग इसमें बहुत परेशान करती है। तो ये जल्दी से ठीक भी हो जाता है, लेकिन रीअकरेंस इसमें तंग करता है। तो उसके लिए आपको जो है फ्राइड बंद करनी होती है आइटम्स, या अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग और ड्रिंक आपको बंद करना, टी कॉफ़ी आपको लिमिट करना होता है और हाइड्रेट रखना होता है बॉडी को। तो ये चीज़ें भी इसमें मायने रखती हैं। तो फंगल को आप विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड होम रेमेडीज एंड प्रिकॉशंस आप इसको मैनेज कर सकते हैं। So if you are suffering from fungal, you can contact us or you can comment below. Thank you so much.